तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारे हनीमून का चौथा दिन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद हम निकलेंगे 4 आइलैंड के लिए, क्योंकि हम कराबी में हैं। तो हमारा ट्रिप जो है वो 4 आइलैंड के लिए यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन 4 आइलैंड के लिए निकलेंगे, देन वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं कुछ वो करेंगे और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो एज़ हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो होटल में ही था, तो हम होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए चल देते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है हर होटल में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जिसमें आपको एग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। एग स्क्रैम्बल्ड मिल जाता है, एग भुर्जी मिल जाती है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। ऑमलेट भी मिल जाता है, बाकी फ्रूट्स रहते हैं और टोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी कैब आ जाती है, जो कि एक शेयरिंग ट्रांसफ़र होती है। वो कैब हमारा होटल पर ही वेट कर रही होती है। हमारे साथ और भी लोग थे जो जाने वाले थे सेम होटल से और डिफरेंट होटल से भी। तो जो शेयरिंग कैब थी, जिसे हम ऑटो भी बोल सकते हैं, उसमें हम चल देते हैं और हम उस लोकेशन पे जाने वाले थे जहाँ से हम 4 आइलैंड के लिए निकलने वाले थे। फिर हमारा आज का दिन स्टार्ट होता है एक बोट से, जो बोट हमको टब आइलैंड लेके जाने वाली थी। टब आइलैंड हमारा आज का पहला जो था आइलैंड था जहां हम जाने वाले थे। तो अभी हम आ गए हैं टब आइलैंड। ये कराबी में ही है। व्यू भी यहाँ का काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ये आइलैंड। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए हमने वहाँ पे कुछ बनाए बूमरैंग अंजलि के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे, तो मैंने इस वीडियो में डाल दिए। तो टब आइलैंड से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज था वो था चिकन आइलैंड, जहाँ पर हम स्नॉर्कलिंग करने वाले थे। तो चिकन आइलैंड पे स्नॉर्कलिंग करने के बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड आइलैंड पे, जिसका नाम था पोड़ा आइलैंड, जहाँ पर हम लंच भी करने वाले थे। तो फीफी आइलैंड की तरह यहाँ का खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल बेकार ही था खाना। बट हमारे पास और ऑप्शन थे, हम हल्दीराम के पैकेट्स रख के लाए थे, जिससे हमारा पेट भर गया और हमने उसके बाद कुछ फ्रूट्स खा के अपना लंच पूरा किया। तो स्नॉर्कलिंग करने के बाद हम इस आइलैंड पे आए हैं, जिसको पोड़ा आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। लंच तो क्या ही बोलूँ, जैसा कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे लंच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सब उबली हुई सब्जियाँ हैं और सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन यही है कि आप जब भी आए यहाँ तो अपना बंदोबस्त करके, यानी कुछ सूखा नाश्ता कुछ भी हल्दीराम से ले लें या फिर बेकानों से ले लें, तो साथ में लेके ज़रूर आएँ। तो हम लोगों ने उसी के सहारे अब तक 4 दिन यहाँ पे निकाल दिए। तो इसी तरीके से अगर जब भी आप आएँ तो ये सारी चीज़ों को पैक करके ज़रूर लाएँ। तो पोड़ा आइलैंड पर लंच करने के बाद हम आ जाते हैं अपने आज के लास्ट स्टॉपेज पे, जिसका नाम था प्रनाग केव। तो कराबी के चारों आइलैंड को टूर करने के बाद उसके बाद हम चल देते हैं कराबी की सड़कों पे थोड़ा वॉक करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेन जो हमारा मकसद था वो था देखना फायर शो कराबी की बीचेस पे, जो हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी औसम था। ये फ्री में देखने को मिल जाता है आपको कराबी की बीचेस पर। तो फायर शो देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं डिनर की तलाश में। तो डिनर की तलाश हमारी पूरी हुई और हमको वहाँ पे मिल जाता है मैकडी। हम सोचते हैं यहाँ पे हमको कुछ अच्छा खाने को, वेज खाने को मिल जाएगा, पर हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा। तो भाई लाइफ में इतनी डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। मतलब थाईलैंड में कराबी में मैकडी तो है, पर यहाँ पे वेज बर्गर नहीं है। कहाँ है भाई हमारा मैक आलू टिक्की, कहाँ है हमारा मैक एग?
हद है यार। यार इतना डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। सुबह हम गए थे यहाँ से चेक करके कि मैकडी अवेलेबल है करावी में, बट क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। मैकडी तो है, मैकडी में वेज बर्गर नहीं है। वाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको करावी की सड़कों पर लेडी बॉय देखने को मिल जाएंगे, बट हमारा टारगेट था आज का डिनर, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला था। तो हमारा जो सर्च था वो अभी भी कंटिन्यू था। डिनर मिलने में तो थोड़ा टाइम था, बट उससे पहले हमें मिल जाता है ये अमेजिंग शो देखने के लिए, जो कि फ्री ही था। तो शो को कंप्लीट करने के बाद हमको मिलता है एक रेस्टोरेंट, जो कि दिखने में काफ़ी सही था, अच्छा था, इंडियन रेस्टोरेंट था और वेजिटेरियन भी था। बट वहाँ पर खाना कैसा मिलेगा इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए सबसे पहले हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लेवर रेस्टोरेंट से, जहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया। इन्होंने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा दिया, जो कि 200 थाई बाट का था। काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। वेजिटेरियन था, पूरा वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा था, जिसे वेज पिज़्ज़ा भी बोलते हैं अपन। ये रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं, फ्लेवर के नाम से ये फ्लेवर रेस्टोरेंट एंड बार। ये आओ नांग बीच में पड़ता है करावी में। काफ़ी सही था पिज़्ज़ा, और उम्मीद है कि ये वेजिटेरियन फूड भी अच्छा ही देते होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हमारे हनीमून का 5वां दिन, और आज हम जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट है करावी से बैंकॉक के लिए। 10 बजे की फ़्लाइट है और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:30। तो हमको 7 बजे तक क्लास निकलना है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट है 25 किलोमीटर, जिसके लिए लगेगा हमें पौन घंटा 45 मिनट। तो अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो करावी के होटल से चेकआउट करने से पहले हमने सोच लिया था कि हम उससे पहले अपनी जो लगेजेस हैं उनको तोल लेंगे, उनका वजन नाप लेंगे कि कितना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इंडिया से आते वक्त आप 30 kg ला सकते हैं अगर थाईलैंड जा रहे हैं तो पर पर्सन। बट अगर आप जा रहे हैं सिर्फ थाईलैंड टू थाईलैंड या फिर थाईलैंड टू इंडिया, तो आप सिर्फ 20 kg पर पर्सन लेके जा सकते हैं। तो हम लोग थे 2 पर्सन, हमारा होना चाहिए था टोटल 40 kg, बट हमारा था 39 kg। वेट को नापने के बाद हम लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट की एक टाइमिंग होती है और हमारी फ़्लाइट जल्दी की थी, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिल सकता था। बट मैंने वहाँ पर स्टाफ से बात की तो उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट पैक करा दिया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी कैब आ जाती है, और यू वॉन्ट बिलीव हमारी जो कैब आती है वो होती है फॉर्च्यूनर गाड़ी। लाइक सीरियसली, जिस गाड़ी को इंडिया में ख़रीदने से पहले 100 बार सोचा जाता है, वहाँ पे ये लोग उस गाड़ी को एज अ कैब यूज़ कर रहे हैं। चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं डायरेक्ट करावी एयरपोर्ट के लिए। तो तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं करावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेसिकली सीन क्या हुआ है हम लोग के साथ, हमारा बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट अंजलि ने हैंड बैगेज में रख दिया था, और वो अलाउड होता नहीं है। ना पानी की बोतल अलाउड है हैंड बैगेज में, ना कुछ। वो सारा प्रोडक्ट निकलवा दिया है, और अंजलि के चेहरे के रिएक्शन चेंज हो चुके हैं। तो हम वापस से आए हैं कि उनको हैंड बैगेज की जगह अगर हम लगेज में भेज सकें तो। अब आई डोंट नो कि होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक कि वो रखेंगे। लेट मी चेक। तो हुआ कुछ ऐसा है, हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। हमारा जो लगेज था, जो हैंड बैगेज था, जो हमने अपनी स्मार्टनेस दिखाई, अंजलि ने मेरे हैंड बैगेज में अपने कुछ प्रोडक्ट डाल दिए थे। प्रोडक्ट से कहने का मतलब फेस वॉश, बॉडी लोशन। तो यहाँ पे ये सीन है कि आप 100 ग्राम से ज़्यादा का कोई वेट लेके नहीं जा सकते अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है। बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, शावर जेल है, ये सारी चीज़ें। तो एक बॉडी लोशन हमने अभी परचेज़ किया था यहीं से, तो वो हमारा जा चुका है। उसके अलावा 3-4 चीज़ें हो जा चुकी हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बस। तो वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है और हम वहाँ से चल देते हैं। Remove the life jacket from the pouch.
put it on over your तो एयर होस्टेस की इंस्ट्रक्शन के बाद फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ कर जाती है। मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सही हो रखा था, बादल हो रखे थे, मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रखा था। हमारी ये जो फ़्लाइट थी वो कराबी से लेके बैंकॉक तक की थी, बट हमें कराबी से पटाया जाना था। कराबी से पटाया तक की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, इसीलिए हम बैंकॉक तक गए और फिर बैंकॉक से हम कैब से जाने वाले थे पटाया। 1.5 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट सुखद रूप से लैंड कर जाती है और उसके बाद हम लोग एग्ज़िट कर देते हैं बैंकॉक एयरपोर्ट से। तो ये है हमारी सवारी जिससे हम जाने वाले हैं पटाया। हेलो। तो बैंकॉक से पटाया का सफ़र छोटा नहीं था, तकरीबन 2 घंटे हमें लगने वाले थे क्योंकि डिस्टेंस भी तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास था। तो 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पटाया के होटल। इस होटल का नाम था FX होटल। तो अभी हम आ गए हैं पटाया होटल में, चेक इन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। होटल का नाम है FX पटाया, यहाँ हम चेक इन करने वाले हैं। बुकिंग ऑलरेडी डन है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं और 2 बज चुके हैं। तो यहाँ पे चेक इन का टाइम भी हो चुका है हमारा, क्योंकि यहाँ पे चेक इन का टाइम जैसे मैंने पहले ही बताया था 2 बजे होता है, चेकआउट का टाइम 12 बजे होता है। तो होटल का व्यू वैसे तो अच्छा था, होटल के कमरे भी ठीक थे, बट हमें जो कमरा मिला था वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं लगा, बट होटल ठीक था। अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने जितने भी होटल देखे उस सब में सबसे लीस्ट मुझे ये पसंद आया। तो चेक इन करने के बाद हमारी जो ड्राइवर है वो हमको पिक करने के लिए आ जाती है, क्योंकि हमारे पास आज के दिन एक एक्टिविटी करने के लिए थी जो कि थी अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया। तो डेट थी 22 दिसंबर, टाइम था 3 बजे दोपहर के और हम लोग पहुंच जाते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया। तो अंडर वाटर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, उसका रिव्यू दूं तो काफ़ी अच्छा है। 1 टाइम आप ज़रूर उसे देखें, वहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेसीज, बहुत सारे आपको अंडर वाटर रहने वाले जीव आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। कमाल की लोकेशन थी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये हमारे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, इसीलिए इसका चार्ज मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट 700 to 1000 के बीच में रहना चाहिए थाई बाट, और उससे कम भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। बाकी इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के जानवर देखने को मिल जाते हैं, जीव देखने को मिल जाते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। फ़िश हो गया, वेल हो गया, और डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। अब अंडर वाटर वर्ल्ड देखने के बाद हम लोग आ गए हैं पटाया बीच। तो पटाया में हमको मिला था एक इंडियन गाइड, जो कि हमें कंपनी की तरफ से ही मिला था, जहाँ से हमने कराया था अपना टूर, पूरा प्लान जो कराया था। बट उस गाइड ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई पटाया के बारे में कि किस किस रेंज में क्या क्या हम एक्टिविटी यहाँ कर सकते हैं। हॉन्टेड हाउस हो गया या फिर और भी एक्टिविटी जैसे कि रशियन न्यूड डांस हो गया, और एक्टिविटीज़ के बारे में उसने हमें बताया और अलग अलग चार्जेस भी बताए। उसने हमें इंसिस्ट किया कि हम वो सारी चीज़ें करें और उसको एक फ़िक्स अमाउंट पे करें। उसने हमें ऐसा झांसा देने की भी कोशिश की कि वो कम अमाउंट में ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड करा सकता है। बट उस वक्त मैंने थोड़ा अपना दिमाग चलाया, उससे वो सारी एक्टिविटीज़ ना लेके मैंने उसे बोल दिया कि सिर्फ हमें वॉकिंग स्ट्रीट पर छोड़ दे। उसके बाद हम आ जाते हैं वॉकिंग स्ट्रीट, और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। तो वॉकिंग स्ट्रीट जो पड़ता है वो पटाया बीच पर ही पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वॉकिंग स्ट्रीट पर अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और पटाया बीच पर अगर जाएंगे तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
तो पटाया बीच के बारे में एक सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पटाया बीच पे यहाँ पे बहुत सारी कॉल गर्ल्स ऐसे ही इंडिपेंडेंटली खड़ी हुई रहती हैं। तो इसी तरीके से मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया ने जन्म लिया। मैंने फ़ोन पकड़ाया अंजलि को और मैंने बोला उनसे सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए, और मैं वहाँ पे जाके उनसे बात करने लग गया। तो मुझे जो डाउट था कि ये कॉल गर्ल ही है, मेरा डाउट यकीन में बदल गया कि वहाँ एक्चुअली कॉल गर्ल ही खड़ी हुई थी। सीन क्या है यहाँ पे पटाया, जो चीज़ होती है वही चीज़ हमने ऑब्जर्व करी। एक टाइम का 1000 बाट है, कान से रेट सुन लेना सालों, और फुल नाइट का 3000, ठीक है, डिस्काउंट करा लेना। यार ये चीज़ सही है। तो ये जो चीज़ हुई थी वो मेरे लिए भी काफ़ी नई थी, नया एक्सपीरियंस था। बट वहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है तो इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। बट अगर आप कभी वहाँ जाते हैं तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि स्कैम भी बहुत होते हैं वहाँ। तो इतने शॉकिंग एक्सपीरियंस के बाद हम पहुंच गए थे वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में आपको बता दूं, वॉकिंग स्ट्रीट एक जगह है जो पटाया में है। यहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी, हर चीज़, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रशियन न्यूड डांस और लाइव सेक्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आम हैं। आप किसी भी डिस्क के अंदर जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी बोल्ड और काफ़ी अच्छी है और थोड़ी डिफरेंट भी है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ अभी हम निकले हैं वॉकिंग स्ट्रीट से। हमें आइडिया नहीं था वॉकिंग स्ट्रीट में होता क्या है, बट अब आइडिया लग गया है वॉकिंग स्ट्रीट में क्या होता है। आप कभी आएँ वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में तो स्कैम से बच के रहें, बहुत ज़्यादा स्कैम है यहाँ। उल्टी सीधी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, लाइक लाइव सेक्स और रशियन न्यूड, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको बोला जाएगा आपको इतने थाई बाट में ये सब देखने को मिलेगा, मत जाना बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे स्कैम चल रहा है, क्योंकि हम मिले हैं बहुत सारे इंडियन से जिनके ये रिव्यू थे कि वो लोग चले तो गए बट उनको कुछ नहीं मिला और वो बेचारे खाली हाथ लौट के आए और उनके पैसे में भी चूना लग गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी किसी भी जगह अगर आप जाएं तो बिवेयर रहें ऐसे स्कैम से, ऐसे फ्रॉड से। आपके पैसों पे सिर्फ चूना लगेगा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सख्त हैं, तो आप किसी भी गलत स्कैम में बिल्कुल ना फंसें। तो वॉकिंग स्ट्रीट की सच्चाई जानने के बाद हम लोग को लगी थी भूख, हम लोग को करना था डिनर, तो हम आ गए एक रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट के बारे में हमें पता नहीं था कैसा क्या सीन है, कि कैसा खाना रहेगा, बट स्टिल हमने ट्राई किया है यहाँ का डिनर, और डिनर यहाँ का वाकई लाजवाब था। तो अभी हम डिनर करके निकल रहे हैं। ये रेस्टोरेंट का नाम है टनाटन रेस्टोरेंट। आपको ये मिल जाएगा पटाया में, वॉकिंग स्ट्रीट से हार्डली ये 300-400 मीटर दूर है। आप देख सकते हैं ये लोग, ये बुटीक पैराडाइज होटल के जस्ट सामने है। आप आएँ तो विज़िट करें। अच्छा वेजिटेरियन इंडियन फूड मिला है मुझे, बहुत टेस्टी था, तो रिव्यू बनता है और अच्छा था। आप भी आए तो कभी ट्राई ज़रूर करें। तो पूरा दिन एंजॉय करने के बाद और रात को डिनर करने के बाद टनाटन रेस्टोरेंट में हम लोग लौट लिए अपने होटल की तरफ। हेलो गाइस, तो आज है हमारे हनीमून का 6वां दिन। आज हम पटाया में जाने वाले हैं कोरल आइलैंड। तो हम रेडी हुए हैं, अभी पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर पैरासेलिंग वगैरह कर सके तो वो करेंगे। और रेडी हो चुके हैं, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे कोरल आइलैंड जाने के लिए। चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो कोरल आइलैंड पर निकलने से पहले हमने किया होटल में नाश्ता। तो हमारी कैब आ चुकी है, अब हम जाने वाले हैं कोरल आइलैंड। होटल पे डायरेक्ट आ चुकी है, शेयरिंग ट्रांसफ़र रहेगा। कुछ कपल्स और जाएंगे हमारे साथ कोरल आइलैंड के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक नंबर दे दिया गया है, ये नंबर है। इस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सवारी की तरफ, जो हमें लेके जाएगी कोरल आइलैंड। हम लोग अपने चश्मे लाना भूल गए थे, गॉगल लाना भूल गए थे, बट लकीली हमें एक बढ़िया आदमी मिल गया जो चश्मे बेच रहा था, जिसने बताया कि 100 बाह यानी कि 250 रुपये का एक चश्मा है,
बट बार्गेनिंग करने में, नेगोशिएशन करने में हम बेस्ट हैं, तो इसीलिए हमने चश्मे ले लिए उससे 100 बाह, यानी कि 250 रुपये के 2 चश्मे, जो कि इंडिया में भी आजकल नहीं मिल पाते हैं। हालांकि मिल जाते हैं, सरोजनी वगैरह आप जाते हैं तो, बट 250 रुपये में 2 अच्छे बड़े चश्मे नहीं मिल पाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने 2 चश्मे लिए हैं, अंजलि और मैंने। तो ये मेरा चश्मा है और ये अंजलि का चश्मा। तो ये हमने 100 बाह यानी कि 250 रुपये, इंडियन 250 रुपये में ले लिया है, जो कि एक बुरी डील नहीं है। अब हम जाने वाले हैं बोट की तरफ जा रहे हैं, हम वहाँ से हम जाएंगे कोरल आइलैंड। ये व्यू कल आपने देखा ही होगा, कल हम यहीं पे आए थे, बट हम दूसरी साइड खड़े थे कल, वहाँ पे उस साइड। तो बोट पे बैठने के बाद हम लोग निकल जाते हैं एक साइड पे जहाँ पे पैरासेलिंग एक्टिविटी हो रही थी। और यहाँ पे अगर मैं वेव की बात करूँ तो वेव काफ़ी ज़्यादा थी इन समुद्र की, इवन लोगों को वॉमिटिंग तक आ गई थी। काफ़ी तेज लहरें थी पटाया बीच की। तो अभी हम आ गए हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट है समुद्र के बीच में, वहीं आ गए। यहाँ से हम जाएंगे कोरल आइलैंड के लिए, यहाँ से हमें टिकट लेनी है, देन उसके बाद हम निकलेंगे कोरल आइलैंड के लिए। तो इस तरह से हमने पैरासेलिंग एक्टिविटी के लिए टिकट खरीदी और आप देख सकते हैं मैंने पैरासेलिंग एक्टिविटी की, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे साथ साथ अंजलि ने भी पैरासेलिंग एक्टिविटी की, बट आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग अंजलि ने कितनी गंदी तरीके से की है, बट एक्सपीरियंस पैरासेलिंग एक्टिविटी का अल्टीमेट था। तो मुझे देखकर अंजलि को भी कॉन्फिडेंस आया और उसने भी पैरासेलिंग एक्टिविटी के लिए हाँ कर दिया। तो पैरासेलिंग एक्टिविटी करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कोरल आइलैंड के लिए। हमारे पास और भी ऑप्शन थे कि हम स्कूबा डाइविंग या फिर जेट स्की या फिर हम अंडर वाटर वॉक कर सकें, बट हमको वो सब नहीं करना था, तो हम डायरेक्ट कोरल आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। तो प्राइजेस की बात करूँ तो पैरासेलिंग एक्टिविटी के लिए हमारे लगे थे 1600 थाइवा दोनों के। तो और अगर स्कूबा डाइविंग की बात करूँ तो उसका प्राइस अलग है। फिर हम पहुंच जाते हैं कोरल आइलैंड। यहाँ पर एज सच एक्टिविटी तो कुछ नहीं थी, पर बीच थी और बीच का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ था और हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग की और यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। तो अभी हम जाने वाले हैं बीच में और वेव आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे काफ़ी तेज वेव है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अंजलि को जेट स्की और बनाना राइड करना नहीं है क्योंकि सिमिलर जैसा ही है, और स्पीड बोट से हम आए हैं तो वो सिमिलर जैसा ही लग रहा है उसे, तो इसीलिए अब हम जाने वाले हैं पानी में, बीच में। तो कोरल आइलैंड पे एंजॉय करने के बाद, बीच में थोड़ा सा मज़े करने के बाद, अब हम जा रहे हैं वापस से पटाया, वहाँ पे हम करेंगे लंच। बोट आ चुकी है, उस पर हम अब जाने वाले हैं वापस से। तो अब हम आ गए हैं लंच करने के लिए। जिस कंपनी से हमने आज का टूर किया है कोरल आइलैंड का, वही हमें लंच भी करा रही है। तो देखते हैं आज का लंच कैसा रहेगा। तो हमें मिला बहुत टाइम बाद अच्छा खाना, इसीलिए हम आज जानवरों की तरह खाएंगे। तो जहाँ पे हमारा लंच था वहाँ पे कुछ अच्छे कॉट लिखे हुए थे जिनको आप देख के अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।
सो गाइस जस्ट अवॉइड माई हेयर स्टाइल, इट्स नॉट इवन अ हेयर स्टाइल। ये बाल मेरे हो चुके हैं पानी में भीग भीग के। अगर मैं बताऊं तो यहाँ का खाना इतना टेस्टी था, मैंने थाईलैंड में इतना अच्छा खाना अभी तक नहीं खाया। सीरियसली इतना अच्छा खाना था। ये नोकी टूर्स करके है कोई, NOKKIE tours.com, nokitours.com, ये अरेंज करते हैं ये सारी चीज़ें। खाना बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का, बहुत अच्छा इंडियन खाना जिसमें वेज भी है नॉन वेज भी है, बहुत अच्छा खाना था। आप ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। मैंने 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं यहाँ आए हुए और इतना अच्छा खाना अभी तक नहीं खाया थाईलैंड में। तो आप भी कभी आएँ तो कोरल आइलैंड ट्रिप कर रहे हैं तो इनके साथ कीजिए, आपको खाना तो बहुत टेस्टी मिलेगा। तो टेस्टी लंच करने के बाद हम लोग वापस चले जाते हैं अपने होटल के लिए, क्योंकि हमको थोड़ा रेस्ट करना था और रात को हमको वापस से निकलना था पटाया बीच पर और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो शाम के बज चुके हैं 7 और अब हम जा रहे हैं पटाया बीच। पटाया बीच के लिए हम निकले हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से 2 किलोमीटर का है। अगर आप जाना चाहें व्हीकल से, किसी भी कैब वगैरह से तो जा सकते हैं, बट उसका चार्ज लगेगा 150-200 थाई बाट, तकरीबन 450-500 रुपये। बट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो हमने वॉक करके जाने का सोचा है। हार्डली हम 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो आज हम जाने वाले हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ नया मिलता है। तो एक हॉन्टेड शो के बारे में हमने सुना है, तो वहाँ जाने वाले हैं, पर किसी से इंक्वायरी करी तो वो बता रहा है कि इस टाइम वो हॉन्टेड शो देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ और देखेंगे, देखते हैं क्या नया मिलता है। तो एक मार्केट में है जिसका नाम फाइन डिंग, ये पटाया बीच के सामने है। यहाँ पे ये ऐसा क्लेम करते हैं कि इनके पास क्रोकोडाइल लेदर है, प्योर क्रोकोडाइल लेदर, जो 9000 थाई बाट का है। इंडिया रुपीज़ अगर देखा जाए तो 25,000 रुपये। तो जैसा कि मैंने बताया, हमें जाना था हॉन्टेड हाउस, जो कि था बिलीव इट और नॉट पर। ये एक मॉल की तरह है जो कि पटाया बीच के सामने पड़ता है, जिसका नाम है रिप्ली बिलीव इट और नॉट। वहाँ पे आपको टॉप फ्लोर पे हॉन्टेड हाउस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा इनकेस अगर आप जाते हैं पटाया। यार अंजलि, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हॉन्टेड हाउस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक हॉरर हॉस्पिटल था, यहाँ पे एक मरीज़ लेटा हुआ जो पेशेंट है वो भी कितना डरावना। इवन यहाँ पे नर्सेज हैं और डॉक्टर हैं, वो भी काफ़ी हद से ज़्यादा डरावने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हॉन्टेड हाउस में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो गेम भी खेल सकते हैं, जो कि हॉरर गेम्स रहेंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट यहाँ के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ें देख सकते हैं। हॉन्टेड हाउस देखने के बाद हमारी वेट होती है मिस्टर बीन से, और उसके साथ साथ हमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प के भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे स्टैच्यू। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीवित प्राणी, जो कि एक स्टैचू है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जीवित प्राणी है। वैक्स स्टैचू देखने के बाद हमने वहाँ पे देखा 3D VR शो, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो ये सब हॉरर चीज़ें देखने के बाद मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया ने जन्म लिया, और मैंने सोचा कि क्यों ना अंजलि के साथ एक प्रैंक किया जाए। तो अब ये बंदा जाएगा और अंजलि को डराएगा थोड़ा सा। अंजलि जल्दी आओ, आओ, अरे तुम्हें दिखाता हूँ कुछ, जल्दी आओ, कुछ दिखाता हूँ। शी इज कमिंग ब्रो, शी इज कमिंग।
तो हॉन्टेड हाउस में एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल के लिए चले जाते हैं। हमारा दिन काफ़ी अमेजिंग रहा और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था हमारे थाईलैंड ब्लॉग का सेकंड पार्ट। होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर लीजिएगा और थर्ड पार्ट का थोड़ा वेट कर लीजिएगा।